बिहार में जाति आधारित गणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा गृह मंत्रालय के दाखिल किया था उसे केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया है कि पैरा 5 अनजाने में शामिल हो गया था, जिसके बाद जेडीयू ने बीजेपी को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि बीजेपी के दोहरी राजनीति सबके सामने आ गई है, यह बिहार के हकों को मारना चाहती थी। विजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अभी शपथ पत्र जारी होता है, 2 घंटे में चेंज हो जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बिहार सरकार को देखना नहीं चाहती है। उनका लगातार प्रयास रहता है कि बिहार सरकार को रोके। 1948 अधिनियम का हवाला दिया था तो यह बताते कि तुरंत इनको बदलना क्यों पड़ा। ये सही दोनों है और सही यही है कि जाति आधारित गणना हो रही है, आंकड़े आएंगे, उसके आधार पर बिहार के लिए गरीबों के लिए काम करने में मदद मिलेगी। सही ये तो नहीं है। सही अभी जनगणना में और जिन किसी को भी इसके बारे में किसी तरह की बात हो तो जनगणना कराने का उद्देश्य जो सरकार का फैसला है उसी में निहित है। वो ये है कि सबसे पहले सही आंकड़े आने चाहिए। आज तक जो है कि सही आंकड़े आज तक नहीं आए हैं। आप ही को पूछा जाए कि अलग अलग जातियों का प्रतिशत बताइए, आप को जो मालूम होगा उनको जोड़िएगा तो 100 के आबादी में 500% हो जाएगा। इसलिए और उससे भी बड़ी बात है कि ये सिर्फ संख्या नहीं मालूम हो रही है, इससे हर जाति के लोगों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी हो रहा है। मतलब हर जात में जो गरीब लोग हैं उनकी पहचान भी हो रही है, उनकी भी संख्या निर्धारित हो रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के बयान पर सियासत जारी है। बता दें कि सम्राट चौधरी ने कहा था कि देश की असली आज़ादी 1947 नहीं बल्कि 1977 में मिली है, जिसके बाद राजनीति सियासत गर्म हो गई है। इसी कड़ी में राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को शर्म आनी चाहिए। देश की आज़ादी में उन महान नेताओं के योगदान को इन्होंने एक बयान में खत्म कर दिया। देखिए, सम्राट चौधरी जी जिस तरह का बयान दिए हैं ये पूरी तरह से असंवैधानिक है और इनके द्वारा दिया गया बयान कहीं ना कहीं देश के उन महापुरुषों का अपमान है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे शहीद भगत सिंह हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे अन्य लोग हों, जिस तरह से इन्होंने 1977 को अपने बयान में स्पष्ट किया है, ये चूँकि इनको पता है कि आरएसएस के विचारधारा के लोगों का आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा था, आज़ादी में उनकी कोई